वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टीचिंग एप्टीट्यूड की, टीचिंग की मीनिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस कौन कौन सी, मैंने कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है प्लेलिस्ट आपके लिए। और ये हैंड रिटन नोट्स है जो बाइलिंगुअल है, और दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन। अगर आप पीएचडी एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी कर रही हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये नोट्स आप अपने पीडीएफ फाइल ले सकते हो मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके। ये मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आपको ये वीडियो लेक्चर नहीं प्रोवाइड करवा पाई। बच्चे को एडमिट कराने की वजह से मैं आपको ये वीडियो लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बट अब मेरी पूरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको ये जो नोट्स है आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ। सो आप इस चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने हैं। टुडेज आई एम गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग, यानी कि एक टीचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टीचिंग का क्या मतलब मेन पर्पस क्या होता है, क्यों करते हैं टीचिंग, क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य होता है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। तो ऑब्जेक्टिव्स होता है टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, यानी कि एक जो स्टूडेंट्स को है टीचर क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। इंट्रैक्शन होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, बातचीत होती है किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी नॉलेज से रिलेटेड। आर्ट ऑफ गिविंग नॉलेज, यानी कि ज्ञान देने की कला होती है। जैसे साइंस टू बी एडुकेट फैक्ट एंड कॉजेज। देखो साइंस क्या करता है, विज्ञान ओनली ऑन तथ्य और कारण पर ही विश्वास करता है, और इसी को ही विज्ञान को शिक्षित करने की ये क्या है, तथ्य और कारण को यहाँ पे लिया गया है। किसमें, साइंस के अंदर। कंटिन्यू प्रोसेस, दिस इज़ द कंटिन्यू प्रोसेस। अब आप तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आप नेट कर लोगे उसके बाद में आप अपना फुल स्टॉप लगा दोगे, नहीं ना। आप आगे पीएचडी करोगे या फिर उससे आगे आप कहीं पे पढ़ाने जाओगे तो खुद भी तो आप करोगे ना पढ़ाई, पहले पढ़ के जाओगे तभी तो आप पढ़ा पाओगे ना। तो वो ये क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस, ये कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। आई होप कि मैं जो समझा रही हूँ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा होगा। एनकरेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ लर्नर और मोर, यानी कि छात्रों को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे किसी भी एज में हो आपको रुकना नहीं है, आपको अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना है, और जितना हो सके अपनी डिग्रीज हासिल करिए, और जितना आप नॉलेज गेन करोगे आपकी उतनी ही वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। डेवलप द कैपेसिटी ऑफ द क्लियर थिंकिंग, यानी कि एक स्पष्ट सोचने की क्या देता है, क्षमता देता है, कौन, टीचिंग। आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप टीचिंग की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन ये सब देखना चाहते हो तो आप मेरी इसकी जो लास्ट वीडियो है प्लेलिस्ट में मैं डाल दूँगी, तो आपको ईजी वे में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप इजी वे में देख सकते हो, ठीक है। शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं। अब देखो सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टीचिंग, टीचिंग से अब यहाँ पे अब जो के.वी. स्मदान की जो बुक है उसमें कुछ फिलोसोफर ने यहाँ पे कंसेप्ट भी दिए, वो यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, कुछ नया एडिशन आया है, तो ये आपके नोट्स न्यू एडिशन के थ्रू यहाँ पे बनाए हुए हैं। लर्निंग इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, द कॉन्सेप्ट ऑफ द लर्निंग इज़ अ वेरी डायनेमिक, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन इन द एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन प्रोसेस, यानी कि अधिगम शिक्षण व्यवस्था को मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिगम की अवधारणा बहुत ही गतिशील है। शैक्षिक के 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो यहाँ पर शिक्षण के 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, कैसे, वाई, हाउ और व्हाट। जो वाई है वो डिसाइड करता है फिलोसॉफी, और हाउ जो डिसाइड होता है साइकोलॉजी, और व्हाट जो डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू सोशल नीड्स, ठीक है। यानी कि क्यों का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्रिएट होता है दर्शन शास्त्र, कैसे, मनोविज्ञान, और क्या सामाजिक आवश्यकता के अनुसार में इसको डिसाइड किया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है एनटीए के पेपर में या यूजीसी नेट के पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं सबसे पहले बिहेवियरिस्ट थ्योरी, यानी कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या कहती है, व्यवहारवादी सिद्धांत। मनोविज्ञान विद्यालय व्यवहारवादी सिद्धांत भी इसको कहते हैं, और दिस अप्रोच इज डेवलपमेंट इन द 90s, यानी कि ये दृष्टिकोण है वो वर्ष 90s के दशक में विकसित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इज द इट वॉज द मोर प्रोमिनेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में यह अधिक प्रख्यात हुआ, यानी कि फेमस हुआ,
ठीक है। नेक्स्ट इज द इन लर्निंग और द बेसिक ऑफ द बिहेवियर टिपिकली इन्वॉल्व चेंज इन द stimulus from this environment, and an individual response such a change occur in the gradual manner and the result of this use of rewards and punishment। यानी कि अधिगम के मूल रूप से उद्दीपन और व्यक्ति के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन सम्मिलित है। पुरस्कार के दंड उपयोग में परिणाम स्वरूप इस तरह के परिवर्तन ढंग इसमें क्रमिक शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग अप्रोच इज इम्पोर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियरल थ्योरी, यानी कि इसमें निम्नलिखित दृष्टिकोण शामिल है। E.L. थर्नडाइक क्या सो नेक्स्ट इज़ द कॉग्निटिव स्कूल ऑफ द थॉट, यानी कि इसको हम जो अपनी क्लास नंबर 3 है उसमें हम देखने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सारे से पॉइंट्स हैं जो कि इस वीडियो में कवर नहीं होंगे। सो इसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए आपके लिए, मैं बना दूंगी सेपरेट वीडियो जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और ये बहुत थोड़ा सा टिपिकल इन्होंने ऐड कर दिया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये KVS मैदान की बुक है, वहाँ से नोट्स बनाए हुए हैं। सो इफ़ यू वांट सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप पे का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और मैं इसी तरीके से आपको नोट्स बना के पढ़ाती रहूँगी। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।